Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज दिनसदाग 9 नवंबर है, मंगलवार है। नवंबर के 9 तारीख है। आज है कि तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम। दाखबलात सूरीनाम के इंटरव्यू में बैन नाम के एक मर्दाना बोली कि उनको बहुत हौसल करना पड़ता है अपना घर के खर्चा संभालने के खातिर। उनका औरत हमल में है, फरवख्ते में है, तो बेबी के कम्प्लीट पक के दाम है 300 SRD और अभी कपड़ा, पैम्पर्स, फूडिंग खरीदना पड़ेगा। उनका पत्नी जो हमल में है वो भी नौकरी करती है। अब सूरीनाम में रोने से, भीख मांगे से गुजारा ना हो सकता है। बहन के तरह अब बहुत लोगों भी रास्ता के स्तूप पर अब सब्जी, तरकारी, फल बेचना शुरू करते हैं ज़रा से पैसा कमाने के लिए। और रास्ता पे जो सब्ज़ी तरकारी वगैरह बेचते हैं वो बहुत सस्ता है बड़ी बाज़ार से, तो बहुत कम लोगों ने अब बड़ी बाज़ार में ये सब सामानें खरीदने लगे हैं, तो अब बड़ी बाज़ार के लोगों को भी बस मुश्किल होने लगा है। इंटर कैरेबियन एयरवेज ये एक पसंदीदा लुफ्तांसा है जिसका अड्डा है तुर्क्स से एयरलैंडन पे और काइकोस एयरलैंडन पे। ये फ्लिक मस्खपे कराइबे से सब मुल्कों पे उड़ान करने लगा है। अभी सूरीनाम बाकी है। सूरीनाम तो गयाना एयरवेज के फ्लिक्टेशन आते जाते हैं। सूरीनाम के रास्ता पर रोज़ाना ऑटोस आपस में धक्का मारे हैं और ब्लैक खादा तो रोज़ाना होते रहता है। एक औरत बोले कि एक आदमी उनको पिछाड़ा, तो पिछाड़ने के बाद उनको इतना करीब से पास हुआ कि उनको डर लगने लगा। वो ज़रा से स्टीयर अपन घुमा दिया तो एक दूसरा ऑटो में जा धक्का मारा। उनको ब्लिक्स हाद हुआ, लेकिन वो तो जो ये करवाया है वो रुका नहीं, वो तो तेज़ चला करके भाग गया है। नीदरलैंड के vriendengroep हिम्मत इतवार नवंबर के 7 तारीख को स्टाट्सबedrijf Allianz के डायरेक्सी को डोनेट किया है रोलाटर, fietsen, badstoel और gereedschappenkist। ouder zorg के इक्विपमेंट हिम्मत ने भेजा है और द स्टिchting Brugbouwers fietsen और gereedschappen। Leidinggevenden van de afdeling Trafficking in Persons अक्टूबर के आखिरी हफ्ता में वेस्ट कॉमवेन में लेजिंग दिए थे मेंसहांडल और मेंस स्मॉकल के बारे में। यह लेजिंग इसे ऑर्गेनाइजर किया था रिहियो कमेंडांट van Oost और कमिश्नर van पुलिसी रखैन दुआ। ये लेजिंग खास करके इंस्पेक्टर्स को दिया गया है ताकि इंस्पेक्टर्स अपने लोगों को बता सके कि मेंसहांडल और मेंस स्मॉकल के बारे में क्या क्या करना है। अब इरादा है महीना नवंबर में वेस्ट मारवेन में ऐसा ही लेजिंग देने के लिए। एक क्लांत टैक्सी को बुलाया न्यूवेरगेvonden weg से उनको तावायारी पोल्डर वेग ले जाने के खातिर। जब वहाँ पहुँचे तो क्लांत ने पिस्तौल निकाला, शोफेर के कनपट्टी पर रखा और हुक्म दिया एक सुनसान रास्ता पर जाने के खातिर। वहाँ पहुँचते ही देखे एक ऑटो वहाँ खड़ा है। ऑटो में से और 2 डाकू निकले और ये तीनों जना मिलजुल करके टैक्सी शोफेर के 2300 SRD, उनका पोर्टमोने, उनका बैंक पासेस, टेलीफोन और एक आध डॉक्यूमेंट लूट ले गए हैं। ऑटो में कैंटेकन मौजूद नहीं था।
Turkije kan niet residerende ambassadeur Bengü Yigit Güden प्रेसिडेंट पैलेस में वह अपना खलूस ब्रीफन प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को दिया है और बोले कि तुर्किये में सूरीनामो को प्रेजेंटेर करेगी, सूरीनाम के स्टूडेंटन को स्टडी बर्स दिलवाएगी और सूरीनाम के साथ जो डिप्लोमेटिक संबंध जुड़ा है नेगनी शासन से अब ये और मजबूत कर दिया जाएगा। कल के खबर में भी मैंने आपको बताया था कि 8 मुल्क के एम्बेसडर्स अपना खलूस ब्रीफन प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को दिए हैं। एक फेतखियार 40 बरस के मर्दाना अपना एक दोस्त के साथ बार में खूब दारू पिया। जब नशा चढ़ा और घरे जाने लगा तो उनको याद नहीं होता कि वो अपना ऑटो कहाँ पार्क किया है, तो मजबूरन वो पैदल चलते अपना घरे जाने लगा। तो रास्ता में एक ऑटो आकर के उनके पास रुका। ऑटो में से 3 डाकू निकले और उनको पकड़ करके उनके जेब में से उनका टेलीफोन और उनका पोर्टमोने निकाल करके चले गए हैं। बॉशब्रह के सामने रोतोंदो पे एक ऑटोमोबिलिस्ट ऐसा अपना ऑटो को चलाया कि कलैया खाते वो रास्ते पे उलट गया, चारों पहिया ऊपर। शोफर सिर्फ डरा गया था। नीवाहाफन के सिपाही ताज्जुब कर रहा है कि ये शोफर ने किस तरह से ऑटो को चलाया है कि वो खुद ब खुद कलैया खाते उल्टा है। तौरीसैलीस्त्रात और फारनहाइस्त्रात के हुक पे एक ऑटोमोबिलिस्ट स्टॉप बोर्ड लगे ना रुका, ऐसा ही 4 रंग्स वक्त पे चला गया। एक ऑटो से धक्का मारा और वो कलैया खाते करवट उलट गया है। एतवार नवंबर के 7 तारीख को न्यू डोमिनिस्त्रात और फ्रेडरिस्त्रात के नज़दीक एक चिनवा के सुपर मार्केट मौजूद है। 3 डाकू अंदर जाते ही चिनवा मर्दाना को पिटाई करके घायल कर दिए, औरत को भी लपड़िया करके और कासा में से 3 डजन 10,000 एसडे लूट ले गए हैं। सूरीनाम देश में दिन हो या रात हो, चोर के अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिन और रात वो चोरी करते हैं घर में घुस के, और बाहर भी चोरी करते हैं रास्ता पे लोगों को रोक करके। तो सिपाही के संगत में अब 2 सिक्योरिटी बदराइफन भी शामिल होते हैं ये चोरों को पकड़ने के खातिर। तो पुलिस बहुत इतराज किया है। आज के खबर बता रहे हैं कि सिक्योरिटी बदराइफन को इजाज़त ना मिलेगा चोर को पकड़ने के लिए। इसका ख़ास वजह यह है कि सिक्योरिटी बदराइफन के लोगों के पास डिप्लोमा नहीं है चोर पकड़ने के लिए। सूरीनाम देश में बहुत लोगों ने अपना परासी में कुत्ता रखते हैं चोर के रखवारी करने के लिए। सबसे खतरनाक कुत्ता है पिटबुल। अगर पिटबुल किसी को चबा लिया तो नहीं छोड़ता, उसका हड्डी पसली तोड़ डालता है। तो एक कैमरा बिल्डिंग पे दिखाई देता है कि ये बीते हुए इतवार 4 से 5 बजे से रहा के वक़्त में एक चोर स्कूटिंग के ऊपर से पास होकर परासी में गया जहाँ एक पिटबुल कुत्ता मौजूद था। पिटबुल कुत्ता पूछे हिलाते वो चोर के संगत में किया और वो भी वही स्कूटर कूद करके और दोनों जना भाग गए हैं। बाद में जब सिपाही ने ये कैमरा बिल्डन देखा तो ये चोर को पहचान लिया कि वो जानी पहचानी चोर है। उनको तो जा करके गिरफ्तार किए हैं और जो उनसे पूछा गया कि पिटबुल कुत्ता कहाँ, तो उसने बोले कि 2 आदमी उनसे छीन ले गया है। ये चोर ने वो पिटबुल कुत्ता को वहाँ से उठा ले गया था बेचने के खातिर। अब बोलता कि दूसरे चोर लोग उस कुत्ता उनसे चुरा ले गए हैं। सिपाही उनको अब कैद में कर रखा है कि वो कबूले कि हकीकत में क्या क्या किया है।
आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ। यूरोपीय यूनियन विद रूसलैंड के साथ सांक्शंस पेश किया, यानी बायकॉट करवा रहा है। तो विद रूसलैंड के प्रेसिडेंट लुकाशेंको अब यूरोपीय यूनियन से बदला लेने लगा है। बदला लेता है निखरामतन के जरिए, हेटमेडन ओस्टन से, आसिया मुल्कों से, अफ्रीका मुल्कों से तमाम निखरामतन को बुलाया है अपना ही मुल्क विद रूसलैंड में। तो बड़ा आसानी तौर पर अपना सीमा पार करके लोगों को पोलैंड में पहुंचा देते हैं। पोलैंड में जब पहुंच जाते हैं तो यूरोपा मुल्क है, अब बड़ा आसानी तौर पे यूरोपा मुल्क में फैल जाते हैं। अब इतना लोगों ने आने लगे हैं कि पोलैंड के प्रीमियर अब खुद ही उस सीमा पर देखने के लिए गया कि यहाँ हो रहा क्या। तो जो तमाम मेला उसने देखा तो अपना जितना फौजी को अब हुक्म दिया है ये सीमा रखवारी करने के खातिर। निगर के ट्वीडस्टाड मुरादी है। ये शहर के एक स्कूल में आगे लगा, जिस स्कूल के छत यानी डाक रिटन डाक था। तो रिटन बहुत तेजी में आगे पकड़ लेता है। तो लाहाकार आग में 3 से लेकर 8 बरस के 20 लड़कन जल करके वफात पाए हैं और फिर 14 लड़कन झौंसा आ गए हैं। 4 लड़कन के जीना मुश्किल है। महीना अप्रैल में भी होस्टाद नियामे के एक स्कूल में भी ऐसा ही आगे लगा था, तो वहाँ भी 20 लड़कन जी जल गए हैं। तो सरकार का फैसला है कि जिन स्कूल के रिटन डाक है वो स्कूल बंद रहेगा। डेनमार्कन के प्रीमियर फ्रेडरिक्सन बोले कि अब फिर रोजाना 2000 नया लोगों बसमत होते हैं कोविड-19 से। तब फिर विचार किया जा रहा है कि कोरोना पास के चालू किया जाए ताकि लोगों ने अमेरिका में दाखिल हुए तो अपना कोरोना पास उनको दिखाना पड़ेगा। ब्राजीलिया के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो सेंट्रम रेक्स लिबरल पार्टी के जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट था तो साल 2018 से वो चुना गया है और प्रेसिडेंट के राजगद्दी पे हुकूमत कर रहा है। तो यही पार्टी से वो दुश्मनी कर लिया, झगड़ा करके निकल गया। जब से ये झगड़ा करके निकला था तो वो कोई पार्टी में नहीं मौजूद था। अब जबकि 2023 में फिर ब्राजीलिया में चुनाव किया जाएगा, बस यही पार्टी के संगत में अब फिर वो चुनाव में हिस्सा लेना चाहता है। लूला जो आउट प्रेसिडेंट है उनके साथ उनको मुकाबला करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर के कैंसल करने वाले हैकर्स में से 5 जना अब जाकर के गिरफ्तार हुए हैं। 2 जना रोमानिया में गिरफ्तार हुआ है। ये लोगों ने अमेरिका का पाइपलाइनिंग बदरेव कॉलोनियल पाइपलाइन को हैक कर रहे थे। वो लोगों ने 250 मिलियन यूरो लॉस हेल्थ मांगे थे। यह लॉस हेल्थ भरा गया है या नहीं भरा हुआ इसके बारे में खबर नहीं है। अब बीते हुए 1 बरस से तो अब खबर करते हैं कि रोम्स कैथोलिक कैरक में तमाम लड़कन के बलात्कार किया गया है। फ्रांक करैक रोम्स कैथोलिक कैरक में प्रीस्टर्स 330,000 छोटी छोटी बेटियन को बलात्कार किए हैं। अब ये बेटियन तो सयानी औरत हो गए हैं, तो अब मुकदमा करके मुकदमा जीत लिए हैं। अब ये लोग कुछ खाद फरखुदिंग मिलेगा, कितना पैसा पाएंगे, कब पैसा भरा जाएगा, इसके बारे में अभी खबर नहीं है। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। द मिशनर मिनिस्टर देकर onderzoek करवा रहा था कि कितना औरतन को जबरदस्ती किया गया था अपना बच्चा पैदा करके अडॉप्सी के हवाले करने के लिए। अब ये onderzoek करना तो बंद हो गया है। तब एक नया
और afhankelijke onderzoekcommissie इसके बारे में onderzoek करने लगा है कि 1956 से लेकर 1984 तक के बीच में कितना औरतन के जब लड़का पैदा हुए हैं तो अपना लड़का उनको जबरदस्ती किया गया था अडॉप्टेर करने के खातिर। नीदरलैंड के सोशल दिन से लोगों ने हेरा फेरी करके पैसा ठग लिया करते हैं। यह कोई नया बात नहीं है। तो एर्स कामर अब एक कानून तैयार किया था ये क्रिमिनलिटी रोकने के खातिर। तो ये जो कानून बना है ऑटोरिटेट पर्सन से इसके बारे में तो एडवाइस लिया गया। तो ऑटोरिटेट पर्सन बोले कि यह कानून ठीक नहीं है। यह कानून के जरिए बेकसूर लोग को भी मुजरिम ठहराया जा सकता है। नीदरलैंड में फिर कोरोना वायरस उद्यान है। तो अब सरकार विचार किया है कि कोरोना मातृगलन का इंतजाम किया जाए। तो खीदे बताया कि कल यहाँ 100,000 जना टेलीफोन से आस्प्राक किए हैं अपने आप को कोरोना टेस्ट करवाने के खातिर। 7,000 जना के टेस्ट किया गया है। आज 7 तक डजन से 70,000 आस्प्राकन जो है हर एक मिनट पे 200 से लेकर 300 जना के कोरोना टेस्ट किया जाता है। अब टेलीफोनिस और ऑनलाइन से लोगों ने आस्प्राक नहीं बना सकते हैं कारण क्योंकि भीड़ भड़का के कारण अब ये दोनों लाइन बंद हो गया है। प्रोफेंसी लिम्बर्ग के जिक्र है इसमें अब जगह खाली नहीं है और पेशेंटन को दाखिल करने के लिए। कोरोना वायरस तो अब उस इलाका में बहुत ज़्यादा फैल गया है। De situatie is niet meer vol te houden, we zitten vol। नीदरलैंड और बेल्जियम के सिपाही मिलजुल करके onderzoek किए हैं तो 6 ड्रग्स बैंडों को गिरफ्तार कर लिए हैं। वो भी Bergen, Utrecht, Eindhoven और बेल्जियम के पेल्ट में। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें ख़त्म करूँगा और आज के लतीफ़ा इस तरह से है। कोर्ट कचहरी में जज साहब मुजरिम से बोले, अरे तू कितना खतरनाक मुजरिम है ले रे, तू छुरी से आदमिया के पेट में ऐसा जगह भोंक भाग दे ले कि ओकर लेवर बर्बाद हो गल। तो मुजरिम बोले, अरे जज साहब हमें तो क्वारत ना लिए, हम एगो अनपढ़ आदमी हैं, हमें ना मालूम था ओकर लेवरवा कहाँ। अगर मालूम हो ना जज साहब तो ओकर बगलिया में हम पेलते हैं। आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए। Audio Jungle।